आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने 2 पटवारियों को किया निलंबित। सक्ती जिले के 2 पटवारियों पर गिरी गाज। धान खरीदी केंद्र में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। मनरेगा पर सियासी महायुद्ध, सड़क पर उतरी कांग्रेस, नाम बदला तो भड़की कांग्रेस। धान खरीदी में गड़बड़ी, सीएम साय ने लिया बड़ा एक्शन। 53,000 क्विंटल धान गायब, केंद्र प्रभारी सस्पेंड। कारोबारी को 54 एकड़ बैंक गिरवी जमीन बेची, 11 करोड़ 51 लाख ठगे, प्रमोटर शेयर होल्डर गिरफ्तार, 9 फरार। छत्तीसगढ़ में 6 पैसेंजर ट्रेनें 2 दिन कैंसिल। बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जाने वाले यात्री परेशान। 9 जनवरी तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। सक्ती जिले में धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले पटवारी विशेश्वर सिंह सिदार एवं शेर सिंह राठिया को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा कि धान खरीदी के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पटवारी विशेश्वर सिंह सिदार को धान उपार्जन केंद्र भौथिया का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। विशेश्वर सिंह द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और टोकन सत्यापन संबंधित समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है। इसी तरह मालखरौदा के समिति सकरारा एवं सोनादुला में नोडल अधिकारी के रूप में पदस्थ हल्का पटवारी शेर सिंह राठिया द्वारा शासन के निर्देशों का अवहेलना, भौतिक सत्यापन और धान खरीदी से जुड़े टोकन सत्यापन कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताते हुए सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। इसी कड़ी में कांग्रेस की मनरेगा बचाओ पदयात्रा का समापन रायपुर के पुराने विधानसभा चौक में किया गया। यह पदयात्रा चंदखुरी स्थित माता कौशल्या धाम से शुरू हुई, जो करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पुराने विधानसभा चौक तक पहुंची। पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने की साजिश कर रही है और उसका नाम बदलकर मजदूरों एवं ग्रामीणों के अधिकारों पर चोट की जा रही है। कांग्रेस ने साफ किया है कि मनरेगा से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत निकली इस पदयात्रा में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है और इसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बेमेतरा कलेक्टर के निर्देश पर सरदा लेंजवारा धान संग्रहण केंद्र का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में 53,639 क्विंटल धान की कमी और स्टॉक की गड़बड़ी पाई गई। संग्रहण केंद्र प्रभारी नीतीश पाठक और क्षेत्र सहायक को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है। संग्रहण केंद्र में वर्तमान में 16,648 क्विंटल धान मौजूद है और शेष धान का उठाव प्रक्रिया जारी है। धान प्लास्टिक बोरे में रखा गया था, जो नियमों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि किसान का हर दाना खरीदा जाएगा और भुगतान समय पर मिलेगा, लेकिन अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर में कारोबारी से जमीन के नाम पर 11 करोड़ 51 लाख की ठगी हुई है। पीड़ित ने हाईटेक एब्रेसाइव्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर्स और प्रॉपर्टी ब्रोकर पर आरोप लगाया है। मामला सरस्वती नगर थाने क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक पीड़ित कारोबारी का नाम विकास कुमार गोयल है। पीड़ित ने बलौदा बाजार में जमीन खरीदी और एग्रीमेंट कर 11 करोड़ 51 लाख रुपए एडवांस में दे दिए थे। बाद में पता चला कि जमीन पहले से बैंक में गिरवी है। इसके बाद कारोबारी विकास ने हाईटेक एब्रेसाइज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर्स और प्रॉपर्टी ब्रोकर से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने हाईटेक एब्रेसाइज कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर और शेयर होल्डर को अरेस्ट किया है। अन्य 9 की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में ब्रिज मरम्मत के चलते रेलवे में 2 दिन ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इस काम के चलते छत्तीसगढ़ के 6 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। 17 से 18 जनवरी को बिलासपुर रायगढ़, बिलासपुर और बिलासपुर कोरबा बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेनों 2 दिन के लिए नहीं चलेगी। इसके चलते रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बिलासपुर रेल मंडल के कोटिम सोनार जयराम नगर सेक्शन के बीच ट्रैफिक ब्लॉक लेकर मेंटेनेंस वर्क किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आज और कल इन दोनों दिनों में 6 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हो रहेंगी, जबकि अन्य ट्रेनें अपनी रफ्तार कम रखकर ही गुजरेंगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में एक सरकारी कर्मचारी से 15,60,000 की ठगी हुई है। आरोपी कुलदीप भतपहरी खुद को निवेश सलाहकार बताते हैं। उसने कर्मचारी अमित दास को शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया और पैसे इन्वेस्ट करवाए। मामला पंडरी थाने क्षेत्र का है। कर्मचारी ने 7 अलग अलग किस्तों में पैसे दिए। रुपए लेने के बाद आरोपी ने कुछ दिन तक पैसे ना दिए, लेकिन अचानक वह मोबाइल बंद करके फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच से पता चला कि आरोपी ने 30 से 40 लोगों से ऐसे ही ठगी की है। आरोपी के खिलाफ जांच कर रहे विवेचना अधिकारियों ने बताया कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। राजधानी समेत राज्य भर में वर्तमान में जो कलेक्टर गाइडलाइन लागू है, उससे ही वित्त वर्ष 2026-27 में भी लागू करने की तैयारी है। तहसीलों से जमीनों का सर्वे भी इस बार भी नहीं कराया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नई गाइडलाइन इसी साल बनी है। ऐसे में अफसरों का मानना है कि केवल 3 माह में जमीनों की कीमत में कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है वे ठोस सर्वे और कई चरणों के परीक्षण के बाद लागू की गई है। यही वजह है कि इस गाइडलाइन को नए वित्त वर्ष तक के लिए जारी रखा जाएगा। यानी जमीनों की कीमत जो अभी तय की गई है वो 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। अफसरों का यह भी तर्क है कि किसी भी शहर में फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, MR रोड समेत बड़े बदलाव होते हैं तो वहां की जमीनों की कीमत को रिवाइज करने की भी अनुमति दी जाएगी। यानी ऐसे जगहों पर जमीन की कीमत तुरंत बढ़ाई जा सकती है। अब पहले की तरह कीमत बढ़ाने के लिए साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह नया सिस्टम पहली बार छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। 2 दिन राहत के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से ठंड बढ़ गई है। उत्तरी हिस्से में ठंड का असर ज्यादा है। अंबिकापुर में रात का तापमान 3.9 डिग्री पहुंच गया है। वहीं मैदानी इलाके में रायपुर सबसे ठंडा है। माना इलाके में रात का तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दुर्ग में 9.2 डिग्री, पेंड्रा में 9.4 डिग्री, बिलासपुर में 9.6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद है। ठंड का असर धीरे धीरे कम होगा और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया है।
असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने बैठक की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि असम कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सिंडिकेट सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, चुनावी मुद्दों और आगामी कार्य योजना पर मंथन किया गया। कांग्रेस नेतृत्व की इस बैठक को असम चुनाव के लिहाजे से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें पार्टी ने आगामी चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यह निर्देश मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC की 100वीं तिमाही बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और जनहितकारी योजनाओं के तहत बैंक प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश बैंकर्स को दिए गए। बैठक में डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में भी विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हितग्राहियों तक पहुंचेंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।